नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुम सबको एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी चीख सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी चीख जो 100 साल से दीवारों में दबी है। एक ऐसा दर्द जो अभी तक जिंदा है। तेरा बाप कहता था ना कि आजादी मिल गई। तेरी माँ कहती थी ना कि अब सब ठीक है। लेकिन क्या तू जानता है उस दिन क्या हुआ था? क्या तू जानता है कि एक पिता ने अपने 13 साल के बेटे की लाश ढेर सारी लाशों में से कैसे ढूंढी? तेरे रगों में अब भी हिंदुस्तानियों का खून दौड़ता है? तो फिर मेरे साथ चल चल उस बाग में जहां आज भी गोलियों के निशान दीवारों पर हैं। चल उस कुएं के पास जहां आज भी कूदने वालों की आत्माएं रोती हैं। चल उस जमीन पर जो खून से सनी है, ताकि तू समझ जाए कि हमारी आजादी कितने लाशों के ढेर पर मिली है। तैयार हो? साल था 1919। अंग्रेज हम पर राज करते थे। हम उनके घरों में झाड़ू लगाते थे, हम उनके जूते चाटते थे, हम उनके सामने सिर झुकाकर रहते थे। उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये कानून बहुत ही गंदा था। कैसा था ये कानून? बस इतना जान लो कि अगर किसी अंग्रेज को तुम पर शक होता तो वह तुम्हें बिना मुकदमा के, बिना सुनवाई के, बिना कोर्ट ले जाए सीधा जेल में डाल देते थे। तुम्हारी अपनी जमीन पर, तेरे घर के सामने, तेरी माँ की आंखों के सामने वह तुम्हें उठा ले जाते थे। बताओ, अगर कोई आज तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें उठा ले जाए तो तुम क्या करोगे? लड़ोगे, भागोगे, चिल्लाओगे? लेकिन तब हम गुलाम थे। हमारे पास कोई आवाज नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, बस जंजीरें थीं। इस कानून के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ। अमृतसर में सबसे ज्यादा गुस्सा था। 10 अप्रैल को लोग सड़कों पर आ गए। कुछ लोगों ने अंग्रेजों के बैंक जला दिए, कुछ अंग्रेज मारे गए। अंग्रेज पूरी तरह से डर गए। डर के मारे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, यानी सेना का राज, और सेना की कमान दे दी गई एक शैतान को जिसका नाम जनरल डायर था। वह कैसा था? वह बहुत क्रूर था। वह हम सबको गुलाम समझता था। उसने हुक्म दिया कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर इकट्ठे हुए तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन 13 अप्रैल था, बैसाखी थी, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार था। नए नए कपड़े, मिठाई, मेला, खुशियाँ। उस दिन अमृतसर में हजारों लोग आए थे। बच्चे थे, औरतें थीं, बूढ़े थे। कोई दरबार साहिब गया था, कोई मेला देखने आया था, कोई बस परिवार से मिलने। शाम को बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। क्या तुमने जलियांवाला बाग कभी देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें। अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक था, वह भी बहुत पतला। बाग के अंदर कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, बस एक पुराना कुआं था। उस दिन बाग में 10-15 हजार लोग आए थे। भीड़ थी, शोर था, बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं। अब बताओ, इनमें से किसी ने कोई गुनाह किया था? किसी ने बम फोड़ा था? किसने पत्थर मारा था? कोई नहीं। ये सब मासूम थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह और मेरी तरह। डायर को पता चला कि आज बाग में बहुत ज्यादा भीड़ है। वह 50 सैनिकों को लेकर आया। सैनिकों ने उस पतले रास्ते को बंद कर दिया जहां से सब बाहर जाते थे। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। फिर डायर ने बिना कुछ कहे, बिना चेतावनी दिए हुक्म दे दिया कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। गोली 10 मिनट तक चलती रही। जितने में तुम चाय पी लेते हो ना, उतने में डायर ने हजारों की जान ले ली। बच्चे मरे, औरतें मरी, बूढ़े मरे। कुएं में लोग कूदने लगे, कुएं में बच्चे गिर गए, कुएं में औरतें गिर गईं, और डायर चला गया अपने सैनिकों के साथ। पीछे छोड़ गया खून, लाशें और चीखें। अब सुनो, उन लोगों में जो बच गए वह लोग खुद कहने लगे कि डॉक्टर मणिराम ने कहा, मेरा 13 साल का बेटा मदन मोहन, जो रोज यहाँ खेलने आता था, उस दिन भी आया। अंग्रेजों ने उसके सिर में गोली मार दी। उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। मैं और मेरे साथी लाशों के ढेर में उसे ढूंढते रहे। भाई, तुम पिता हो। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये दर्द कोई नहीं सह सकता। रतन देवी ने कहा, मैंने अपने पति की लाश ढूंढ ली, लेकिन रात 8 बजे से मैं पूरी रात अपने मरे हुए पति के पास बैठी रही। चारों तरफ लाशें थीं। सोचो, कोई औरत अपने पति की लाश के पास पूरी रात बैठी रहे, रोती रहे, आसपास कोई नहीं, बस लाशें। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? लाला गुरंदित्ता के दोनों पैरों में गोली लगी थी। वह वहीं पड़ा था। उसने कहा, जब सिपाही गए तो मैंने देखा हजारों लाशें, 7-8 लाशें एक के ऊपर एक। एक 12 साल के लड़के की गोद में 3 साल का एक और बच्चा मरा हुआ था। एक बच्चे की गोद में दूसरा बच्चा मरा हुआ। ये देखकर पत्थर भी पिघल जाए। क्या ये इंसानियत है? नहीं, ये हैवानियत है। अंग्रेजों ने कहा कि सिर्फ 379 लोग ही मरे। क्या तुम्हें यकीन है कि 379 लोग ही मरे होंगे? हमारे लोग कहते हैं कि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कितने बच्चे मरे? कोई गिनती नहीं। कितनी औरतें मरी? कोई पता नहीं। कुएं में कितने कूदे? भगवान जाने हैं। इसके बाद हुई जांच। हंटर कमीशन। डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मेरा मकसद भीड़ भगाना नहीं था, मैं तो दहशत फैलाना चाहता था, पूरे पंजाब को डराना चाहता था। और कहा, अगर मौका मिलता तो और गोलियां चलवाता। एक इंसान हजारों को मारे और शेख ही बघारे। समिति के अंग्रेज सदस्यों ने डायर को सही ठहराया। बस इतना कहा कि पहले चेतावनी दे देते तो अच्छा होता। चेतावनी? उसने बिना चेतावनी के गोली चलाई। तीनों भारतीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह कत्लेआम है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया।
दिया। डायर को न फांसी हुई न जेल, बस नौकरी से निकाल दिया गया। और जब वह इंग्लैंड गया तो लोगों ने उसका फूलों से स्वागत किया। क्या यह इंसाफ है? बताओ, क्या यह इंसाफ है? इस घटना ने देश को हिला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। कहा, यह सरकार शैतान है। महात्मा गांधी ने कहा, अब कोई उम्मीद नहीं, और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। पूरा देश जाग गया। लेकिन क्या हम आज भी जागे हैं? क्या हमें याद है उन शहीदों को? और फिर आया ऊधम सिंह। वह उस दिन बाग में था। उसने देखा खून, लाशें, कुएं में गिरते बच्चे। उसने कसम खाई, जब तक बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। वह भागाकर अमेरिका गया, लंदन गया। 21 साल बाद उसने मौका पाया। 13 मार्च 1940 को लंदन में उसने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। वही अंग्रेज जिसने पंजाब में मार्शल लॉ लगाया था। ऊधम सिंह से पूछा गया, क्यों मारा? उसने कहा, जलियांवाला बाग का बदला। उसे फांसी दे दी गई, लेकिन उसने दिखा दिया हिंदुस्तानी मरता है लेकिन अपने शहीदों का अपमान नहीं सहता। क्या तुम में वह जज्बा है? क्या तुम अपने शहीदों के लिए कुछ कर सकते हो? बस इस वीडियो को शेयर करके। आज हम आजाद हैं। जलियांवाला बाग एक स्मारक है। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी हैं। कुआं आज भी है। हर साल 13 अप्रैल को हम श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कभी माफी मांगी? 2013 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया। उसने कहा, शर्मनाक घटना थी, लेकिन माफी नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि 100 साल बाद भी माफी नहीं मांग सकते। क्या उन्हें अपने जुर्म का एहसास नहीं है, या उन्हें लगता है कि जो किया सही किया? बताओ, क्या हमें माफी चाहिए? नहीं, हमें माफी नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। और हमें याद रखना है, ऐसा कभी ना हो, कहीं ना हो, किसी के साथ ना हो। तो क्या तुम यह कहानी भूल जाओगे? क्या तुम इसे बस देखकर अगले वीडियो पर चले जाओगे? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम इस वीडियो को शेयर करो, हर घर में यह कहानी पहुंचाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने आजादी कितने खून से मिली है। एक बार सब मिलकर कहो, जय हिंद।